पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर भारी बवाल हो रहा है। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए हैं। साथ ही 8 मई को लीक हुए पेपर पर भी सीबीआई जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियंत्रक सह सचिव अमरेंद्र कुमार को भी उनके पद से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि 17 नवंबर को जारी हुए बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा के रिजल्ट में धांधली हुई है। हंगामा कर रहे कई अभ्यर्थी तिरंगा लेकर पहुंचे हैं और तिरंगे के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बीपीएससी प्रशासन की ओर से हंगामे को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा जिसकी 8 मई को पेपर लीक हुई थी, उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक सह सचिव अमरेंद्र कुमार को बर्खास्त किया जाए। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि जो पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट जारी हुआ है उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। ओएमआर शीट से भी छेड़छाड़ हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अमरेंद्र कुमार 2019 से लगातार पोस्ट पर बने हुए हैं और 8 मई को पेपर लीक हुआ, उसके बाद भी अमरेंद्र कुमार को हटाया नहीं गया। लगातार बीपीएससी में धांधली अमरेंद्र कुमार करवाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस बार बीपीएससी अभ्यर्थी पूरे जोश में पहुंचे हैं। उनका कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हम लोग इसी तरीके से हंगामा करते रहेंगे। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए बीपीएससी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें, पटना सीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात की है। वहीं संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उनके लिए एक अवसर है। हमने सब कुछ तैयार कर दिया था। वादा किया था 10 लाख नौकरी देंगे। यार तुम्हारे पास तो सबसे बड़ा मौका है, कुछ भी नहीं करना है, सारी तैयारी कंप्लीट है। सेंट्रलाइज आप एक बार मॉनिटरिंग स्टार्ट कीजिए और जॉब दे दीजिए। और ये जॉब देते तो वाकई भाजपा को भी बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि पहली बार एक ऐसी नौकरी मिलती जो इस सरकार की नौकरी थी। वरना आज तक आप लाखों रुपए टीवी चैनल्स को और अखबार पे खर्च करके जो 8 अगस्त के पहले की नौकरी है उसी को दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते रहेगा अनुरोध कि इस मुद्दे को अब भाजपा खुद लेने जा रही है और 13 दिसंबर से जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी अगर इसका निदान 13 दिसंबर तक नहीं निकाला गया तो किसी कीमत पर हम सदन नहीं चलने देंगे। और दोनों को जवाब देना होगा कि किस नाते आपने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, अब 10 लाख मत दो। हम भी जानते हैं झूठ बोले थे तुम, हम लोग कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन जो मिला हुआ है उसको तो दो कम से कम आप। तो इसके लिए भी हम लगातार करेंगे। हर हालत में यह नौकरी मिलनी चाहिए। और मैं आज भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारा, आपका या किसी का भी राजनीतिक विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार के विकास को लेकर के कोई विवाद नहीं है। आज तक आपने 4 महीने बीतने के बाद एक नौकरी नहीं दी है। कम से कम इन सीटीईटी और बीटीईटी के बच्चों को नौकरी देकर पहले नौकरी की तो शुरुआत करें। 10 लाख का हिसाब आपसे बाद में पूछेंगे, यह करें। और हर हालत में हम विधानसभा में इसके निर्णायक स्थिति करने के बाद ही विधानसभा शांति से चलेगी। उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने सदन में यह आश्वासन दिया और हम लोगों के बात के कारण नहीं दिया। हम लोगों ने जब यह निर्णय कर लिया कि हम 1,15,000 नौकरियां शिक्षकों की देंगे, तो बकायदा विजय चौधरी जी ने शिक्षा मंत्री के रूप में
और सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि प्रश्नकर्ता वह व्यक्ति थे जो आज स्वयं शिक्षा मंत्री हैं, और उन्होंने यह प्रश्न, चंद्रशेखर जी ने यह प्रश्न किया शिक्षा मंत्री से कि क्या हुआ शिक्षकों का, और विजय चौधरी जी जदयू के और भाजपा के एक शिक्षा मंत्री के नाते उन्होंने वादा किया कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की एक बहुत बड़ी संख्या है और हम इन सबों को निश्चित तौर पे नौकरी देंगे। यह सदन में एनडीए के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। आप चाहें तो आप सबों को मैं दे भी सकता हूं। यह प्रश्न हुआ था माननीय चंद्रशेखर जी के द्वारा 25/6/2022 को। उसके पहले भी 7 मार्च को भी यह प्रश्न आया था। उस समय भी विजय चौधरी जी ने यह वादा किया था। हम लोगों ने, बिल्कुल दिखा सकता हूं मैं, तो यह तो सबसे अच्छा तो यह है कि आज के वर्तमान के जो शिक्षा मंत्री हैं, यह उन्हीं के द्वारा पूछा गया प्रश्न। तो यह वर्तमान के शिक्षा मंत्री जो उस समय सामान्य विधायक थे वह प्रश्न करते हैं, और जदयू के शिक्षा मंत्री रिप्लाई करते हैं कि हमारे पास सीटीईटी और बीटीईटी के अभ्यर्थियों की पूरी संख्या और हम इसको करेंगे। और हम लोग लगातार लगे हुए थे क्योंकि हमने वादा किया था 19 लाख रोजगार का, 10 से 19 किया था नीतीश जी के वादे पे। तो हमें था कि 2,34,000 हर हालत में सरकारी नौकरी हम देके निश्चिंत हो जाए। नीतीश जी के मन में उसी समय था कि कुछ ना कुछ बेईमानी थी, तो वो रोज हमको कहते रहे कि आज करेंगे, कल करेंगे। हम लोगों का लगातार दबाव भी रहता था कि सरकारी नौकरियां दी जाए। बहरहाल बिहार में बीपीएससी परीक्षा और सीटीईटी, बीटीईटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना अहम होगा कि सरकार इन अभ्यर्थियों की मांग को आखिर कब पूरा करती है।